और आज क्रिसमस का दिन है और क्रिसमस का एक संदेश बनता ही है, कुछ हमें वचन में से समझना है, सीखना है। और मैं भी मनन कर रहा था, कुछ बातों को मैंने पाया और मैं उसको कलीसिया के सामने रखना चाहता हूँ थोड़े शब्दों में। आइए हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थी की किताब 15 अध्याय, उसका एक पद को जरा हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका एक पद। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जो पहले भी सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। जिसे तुमने क्या किया था? अंगीकार भी किया अंगीकार किया था, ठीक है। और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसमें तुम स्थिर हो। एक सुसमाचार आपको मिला, उस सुसमाचार के पीछे आप चल रहे हैं, उस सुसमाचार के पीछे आप बढ़ रहे हैं। और ये क्या सुसमाचार है, जरा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगा। और हम देखते हैं जब मरियम के पास जिब्राइल सरदूत आया, हम पढ़ सकते हैं लूका 1 अध्याय उसका 19वां पद में वो पाया जाता है, जिक्र है लूका 1 अध्याय 19वां पद। हाँ, सरदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ, और मैं तुझसे बातें करने हाँ, और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया तुझे हूँ। एक सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। एक सुसमाचार है हमारे लिए। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, उसके बाद से हमारे लिए सुसमाचार शुरू हो गया। उसके जन्म से पहले ही हो गया था, है ना। एक क्या मिला है हमें? एक समाचार मिला है। पापा पेपर पढ़ते हैं, मैं तो हिंदी वाला उतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उतना पढ़ता नहीं। इंग्लिश वगैरह मिले तो इंग्लिश तो लेते नहीं है, तो मुझे उतना ध्यान नहीं रहता। पापा रेगुलर पढ़ते हैं। कल का अखबार आज हमारे काम का नहीं है क्या? है एक दिन पुराना अखबार हमारे किसी काम का नहीं है। बच्चे आप लोग जरा शांति से बैठेंगे, हैं बच्चे लोग, हेलो, ए, हाँ ध्यान दो, इधर सब चुपचाप शांति से बैठेंगे, है ना, हल्ला नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी देर चॉकलेट मिलेगा। हाँ, उसके बाद में हम देखते हैं कि वो पुराना हो जाता है। पर बाइबल एक ऐसी किताब है जो आज तक पुरानी नहीं हुई, आज भी लोग उसे इच्छा से पढ़ते हैं। हालेलुया, आनंद से पढ़ते हैं, आशा से पढ़ते हैं। और कल का सुसमाचार वो रद्दी में बिक जाता है। लेकिन परमेश्वर ने सारे मनुष्य जातियों के लिए, हाँ जरा पढ़ो क्या लिखा है, और कुछ लिखा उसके आगे, सुसमाचार के बाद क्या लिखा है? तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, हाँ, उस दिन तक तू मौन रहेगा। हाँ, बस बस ठीक है। ये सॉरी, ये जकरिया को बोल रहा है शायद स्वर्गदूत, है ना। ये जकरिया को, यूहन्ना के पिता को परमेश्वर एक सुसमाचार, एक समाचार हमें मिला है ना। वो क्या सुसमाचार है? अगर हम पढ़ेंगे रोमी 10 अध्याय उसका 15वां पद, रोमी 10 अध्याय 15वां पद। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? हाँ, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, हाँ, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते जो हैं। अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अखबार पढ़ते हैं, पता चला वहां एक ट्रक उलट गया, बस पलट गई, ट्रक जीप उलट गया, उसमें कुछ लोग थे वो मर गए, वो हाथ पैर टूट गया वगैरह वगैरह, है ना। फलाना हुआ, वहां दंगे हो गए, वहां कुछ हो गया, वहां घटना घट गई। क्या है? एक बुरा समाचार। अखबार में कोई अच्छी खबर आती है क्या? तेल के दाम कम हो गए क्या? हैं? खाने पीने के सामान के दाम कम हो गए क्या? हैं? सैलरी बढ़ गई क्या? लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास में क्या है हमारे लिए?
एक अच्छी बातों का समाचार प्रभु देना चाहता, जिससे हमारे हृदय आनंदित हो जाए, है ना, खुशी से हम भर जाएं। वचन कहता है क्या है? अच्छी बातों का। 16 पद, हाँ 16 पद में क्या लिखा है? परंतु सबने उस समाचार पर कान ना लगाया। सबने उस समाचार पर कान नहीं लगाया, विश्वास नहीं किया। ऐसा कहता है, हाँ, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? किसने हमारे समाचार पे विश्वास किया? इस समाचार को कोई विश्वास नहीं करता, है ना। एक अच्छी समाचार को बाइबल हमें देना चाहती, हमारे लिए सुंदर समाचार, अच्छी समाचार हमारे लिए रखी गई है। अगर हम नीति वचन 15 अध्याय उसका 30 पद को पढ़ेंगे, नीति वचन 15 अध्याय 30 पद। आंखों की चमक से हाँ, मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। हमें अच्छा लगता है सुनकर, है ना, खुशी बढ़ जाती है, फिर से हम जागृत हो जाते हैं, मरा हुआ मन फिर से जाग जाता है। अच्छा समाचार, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी चीज रखी, अच्छा समाचार रखा, लेकिन इस पे कोई विश्वास नहीं करता। हालेलुया। बहुत कम लोग विश्वास करते, जो करते वो आशीषित हो जाते हैं, वो धन्य लोग होते हैं, वो भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे सुसमाचार को जो ग्रहण करते क्या बन जाते हैं? अच्छे बन जाते हैं। हालेलुया, है ना। क्या समाचार है? पढ़े जरा यशाया 40 अध्याय उसका 9 पद। कौन कौन सा समाचार बाइबल हमें दे रही है? हाँ, हे सियोन को हाँ, शुभ समाचार सुनाने वाली, शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हाँ, हे यरूशलेम को हाँ, शुभ समाचार सुनाने वाली, यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे स्थान में जाकर तू सुना, ऊंचे शब्द से सुना, हाँ, मत डर, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। हाँ, हम देखते हैं क्या हमारे पास बाइबल लेकर आया है? एक शुभ समाचार लेकर आया है, अच्छा समाचार लेकर आया है। वचन कह रहा है क्या करो? ऊंचे पे जाके उसे सुनाओ। हालेलुया। हम सुनाते हैं ऊंचे पे जाके, हैं? हम क्या करना है? उसे ऊंचे पे जाके जोर आवाज से, बुलंद आवाज से परमेश्वर के शुभ समाचार को क्या करना है? हमें सुनाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर अच्छा समाचार दे रहा है। संसार को देखेंगे, वहां एक्सीडेंट हो गया, वो ये फलाना चोरी कर लिया, इतने का करोड़ों का घपला हुआ, महंगाई बढ़ गई, यही सब मिलेगा। लेकिन संसार को बनाने वाले के पास में ही हमारी अच्छी चीजें हमारे लिए है। वो जानता है, उसने हमें बनाया है, वो हमें ठीक करता है। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी क्या क्या भूल जाते हैं, अंदर में भूल जाते हैं ना, क्या क्या भूल गए ना पता चला टिक 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 आवाज आ रहा है पेट से, डॉक्टर का घड़ी पेट में रह गया ऑपरेशन के बाद, है ऐसा होता है ना। क्या क्या चीजें भूल जाते हैं, गड़बड़ इधर का उधर हो जाता है, दोबारा करना पड़ता है ऑपरेशन। परमेश्वर जिसने हमें क्या किया है? सही रीति से बनाया, सही नसें बनाई, सारी चीजें सही बनाया, वो हमें सही कर सकता है, वही हमें सही कर सकता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमें क्या शुभ समाचार हमारे लिए रखा है। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 68 अध्याय 11वां पद, भजन 68 उसका 11। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार सुनाने वालों की क्या हो जाती है? एक बड़ी सेना हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे भारत में यीशु के एक चेले थोमा भी आए हुए थे, उसका कब्र भी हमारे भारत में है। यीशु मसीह के एक चेले का कब्र कहाँ है? हमारे नजदीक है, भारत में, चेन्नई में है ना, कहाँ है? और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा चिंता किया, भारतवासियों का चिंता किया, और वो यहाँ पर हमारे लिए आया, इतनी दूर परिवार को छोड़कर, और शुभ समाचार सुनाने वालों की भीड़ हो गई है। पहले एक बंदा आया था,
अब उसके वचन को लोगों ने ग्रहण किया, और भी शुभ समाचार सुनाने वाले खड़े हो गए, पास्टर खड़े हो गए, प्रचारक खड़े हो गए, लीडर खड़े हो गए, इवेंजलिस्ट खड़े हो गए। हालेलुया, है ना। प्रभु एक भीड़ खड़ी कर दे रहा है। प्रभु चाहता है कि ऊंचे से इसका शुभ समाचार लोगों तक क्या हो, पहुंचे। शुभ समाचार क्या हो, पहुंचे। नीति वचन उसका 25 अध्याय उसका 25 पद में क्या लिखा है? जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए, थके मांदे के लिए, प्राण के लिए ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी जैसे होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ हाँ, शुभ समाचार भी होता है। शुभ समाचार भी क्या होता है हमारे लिए? वैसा तरोताजा कर देता है हमें। हालेलुया। शुभ समाचार हमें क्या कर देता है? तरोताजा कर, हमें जागृत कर देता है, नई आनंद से भर देता है, नई आशा से भर देता है? हमें परमेश्वर ने स्वर्ग से, दूर से क्या भेजा हमारे लिए? एक शुभ समाचार भेजा है। अच्छी चीजों का समाचार हमारे पास में है। कैसा समाचार है? पढ़े जरा लूका 2 अध्याय 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता तुम्हें हूँ। आनंद का समाचार देता हूं, है ना। दुख का समाचार नहीं दे रहा हूं। एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाइबल में दुख की बातें नहीं है। प्रभु का वचन है कि हमारे आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। हालेलुया। अच्छी बात है ना, सुंदर बात है ना। इस संसार में कितने आंसू है। मैं हॉस्पिटल में, हमारे 18 साल हमारा जीवन गुजरा। मम्मी वहाँ वार्डन थी, पास में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, हम वहाँ रहते थे। हम तो हॉस्पिटल के तरफ नज़र करना उठाना नहीं चाहते थे। कई बार देख लिया किसी का पेट फट गया, यहाँ से खून बह रहा है, भाई मेरे तो रात में नींद नहीं आया। मैं तो बहुत डरपोक बच्चा था और मुझे नींद नहीं आया। हम देखते हैं बहुत सारी खौफनाक घटना है, क्या क्या चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, डर जाते हैं। अरे बाप रे, हम देखना नहीं चाहते वैसी चीज़ों को। वैसी चीज़ों को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं, है ना। खून खराबा, चोट वगैरह को हम देख नहीं सकते। हम देखते हैं प्रभु हमें आनंद का समाचार सुनाता है। रात के वक्त लोग गडरिए थे, बैठे थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी संसार के लिए, उनकी कोई कीमत नहीं थी, उनका वजूद नहीं था इस दुनिया के लोगों के लिए। वे लोग भूले हुए लोग थे, उनकी किसी को परवाह नहीं थी, वो गरीब लोग थे। परमेश्वर ने संदेश किसके पास भेजा है? उनके पास भेजा। हालेलुया। प्रभु ने साधारण लोगों के पास संदेश भेजा, बोला मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं। परमेश्वर के पास हमारे लिए आनंद का समाचार है। क्या हम परमेश्वर के साथ में बढ़ते हैं? हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम 25 तारीख के विश्वासी हैं? पापा उनके तो बड़ी कड़ाई से बोलेंगे, मैं प्यार से बोलने वाला हूँ, लेकिन उधर पीछे वाले तो कड़क से बोलेंगे, है ना। कई बार ऐसे भी चेहरे दिखते जो साल में कभी नहीं दिखा, केवल 25 तारीख को दिख जाते, है ना। प्रभु के पास हम बार बार आए, हमारे शुभ संदेश देगा, हर दिन हमें संदेश देगा, हमें आनंद का समाचार देगा। प्रभु के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। उसकी सृष्टि को प्रभु नहीं भूलता। लोग भूल जाते हैं, है ना। लोग स्टेटस देखते हैं, रुद्रपा देखते, क्या क्या देखते, प्रभु नहीं देखता। प्रभु सबको बुलाता है, प्रभु सबकी चिंता फिक्र करता है। हालेलुया। खुले में वो लोग बैठे हुए थे, हमको नहीं पता वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, कैसा मौसम था वहाँ पे। जब वाकई में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो तो हम दिसंबर को मना रहे, पर यीशु का जन्म दिसंबर में नहीं हुआ था। तो हम देखते हैं प्रभु ने क्या रखा हमारे लिए? आनंद का सुसमाचार रखा है। अगर हम पढ़े प्रेरितों के कार्य 13 अध्याय 26 पद, प्रेरित 13 अध्याय 26 पद। हाँ, तुम जो अब्राहम की संतान हो, हाँ, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, हाँ, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। तुम्हारे पास उद्धार का समाचार भेजा गया है। ये समाचार क्या है? हमारे उद्धार का समाचार। उद्धार बोले तो किसी चीज में आप फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, एक गड्ढा, एक समस्या, एक चिंता, एक गड़बड़ी, वहां से निकल जाना, उद्धार, है ना। छुटकारा मिलना, बचने का उपाय मिल जाना, उद्धार का अर्थ। और परमेश्वर ने क्या किया? हमारी चिंता थी, जो हमारी समस्याएं थी, हर मनुष्य की होती है अपनी अपनी चिंताएं, दुख होते हैं, अपने 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 आंसू होते हैं, और प्रभु उन सबों से हमें
मुक्ति देने का समाचार प्रभु लेकर आया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सारी समस्याओं का जड़ क्या है? पाप है ना। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के बलिदान के द्वारा हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। हम देखते हैं कि ये उद्धार का सुसमाचार है। भजन संहिता उसका 96 अध्याय उसका 2 पद को यदि हम पढ़ेंगे, 96 भजन उसका 2। यहोवा के लिए गाओ, हाँ उसके नाम को धन्य कहो। हाँ दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का हाँ शुभ समाचार सुनाते दिन रहो। प्रतिदिन वो हमारा उद्धार करता, उसके शुभ समाचार को सुनाते रहो। आप प्रभु के साथ में चलेंगे, प्रभु आपका उद्धार करेगा। आप उसके संतान हैं। आप अपने संतानों के लिए क्या करते हैं? आप जानते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो अपने लिए नहीं मिला बच्चों के लिए वो करते हैं ना। परमेश्वर भी वैसे ही स्वभाव, उसका स्वभाव हमें मिला है, वो गुण हमें परमेश्वर से मिला। परमेश्वर भी वैसा ही है, वो अपनी जितनी चिंता नहीं करता, अपनी सृष्टि की चिंता करता है। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं प्रभु हमारी चिंता करता है, प्रतिदिन हमारा उद्धार करता है। उसके उद्धार का सुसमाचार को हमें सुनाना है। प्रभु हमारा उद्धार का करता है ना। प्रभु हमारे क्या है? उद्धार करता है। हमें हर समस्या में जो हम फंस जाते हैं, निकल जाते हैं, प्रभु से निकालना चाहता है ना। इस संसार में जितनी भी बातें हैं सबों पर प्रभु हमें जयवंत हमें करता है। हम लिख लें इसको, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। प्रेरित 13 अध्याय उसका 32 पद, प्रतिज्ञा का समाचार है ना, जो हमें मिला है वो क्या है? प्रतिज्ञा का समाचार। प्रेरित पढ़ेंगे 13 अध्याय उसका 38 पद, 13 का 38 पढ़ेंगे। प्रेरित 13:38। इसलिए हे भाइयों, हाँ तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का, इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। हम मनुष्यों के लिए प्रभु के पास क्या है? पापों की क्षमा का समाचार है। आदम से लेकर जो उसने गुनाह किया है ना, पृथ्वी गुनाहों से भर गई थी नूह के समय में लिखा की, और प्रभु सह भी नहीं सका। और अभी तो कम है। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के समय में नूह के समान दिन आएंगे। मतलब अभी आया नहीं है। अब सोचिए, अभी तक आया नहीं है और बाकी है। क्या होंगे? लोग बेलगाम होंगे, बेईमान होंगे, हैं, कृतज्ञहीन होंगे, बड़े बुरे हो जाएंगे, निकल जाएंगे लोग, और एकदम डिसिप्लिन वाले हो जाएंगे। हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है? हमें पापों की क्षमा का समाचार सुनाता है। पाप ही के चलते हम परमेश्वर से अलग हुए। पाप ही के चलते आदम अदन की वाटिका से अलग हुआ, दूर हुआ, और हमें परमेश्वर वापस उस अदन की वाटिका में लेकर जाना चाहता है, अर्थात स्वर्ग में लेकर जाना चाहता है। हमें अपने से दूर नहीं रखना चाहता है, हमें करीब रखना चाहता है, क्योंकि हम उसके चाहते हैं। वो हमारा प्यारा परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हमारे क्या रखा है उसने? पापों की क्षमा रखा है। हमें स्वर्गदूतों के लिए नहीं रखा। स्वर्गदूतों ने भी पाप किया, बाइबल उनकी क्षमा के विषय में कहीं भी जिक्र नहीं करता। केवल मनुष्यों के लिए पापों की क्षमा रखी गई है। यीशु के बगल में वो लटके हुए चोर की भांति, जिसने पता नहीं अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया, गुनाह, हत्या, मर्डर, रेप, क्या कुछ किया पता नहीं। प्रभु ने उसे क्या कर दिया? अपने लहू से क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्षमा का समाचार परमेश्वर ने लेकर हमारे पास आया है। क्या समाचार हमें मिलता है बाइबल से? पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 6 पद, जल्दी देखेंगे। हाँ, पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 6 पद। पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, हाँ, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, हमको सुनाया है। जब यीशु में बढ़ रहे आप लोग, तो विश्वास करने वाले, प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग बन गए हैं। साधारण थे तो प्रभु पे उतना विश्वास नहीं करता। प्रभु हमें खिला सकता, प्रभु जीवन में चला सकता, प्रभु हमें चंगा कर सकता, प्रभु हमें शांति दे सकता, विश्वास नहीं था। लेकिन इस सुसमाचार के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा हमारे अंदर में वो भर दिया गया है
कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए प्रभु सब कुछ पूरा कर सकता है, उसके लिए कुछ असंभव ही नहीं है। प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया। नील नदी 2 भाग कर दिया है, दानियल को सिंहों के मान से बचा लिया, आग के से बचा लिया है, और जो आए थे 3 ज्योतिषी उनको भी सावधान कर दिया। प्रभु ने बोला राजा के पास दोबारा मत जाना, जिंदा नहीं बचोगे, फिर वो फंसोगे तुम, वहां मत जाना, दूसरे रास्ते से घर भाग जाओ। प्रभु ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, लोगों को चंगाई दिया है, उसके चेले भी क्या किए। और हम देखते हैं कि विश्वास और प्रेम का समाचार है। इसको जो अपनाता है उसके मन में विश्वास आ जाता है, प्रभु के प्रति प्रेम आ जाता है, लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति। हमको एक ऐसा समाचार हमें मिला है। हालेलुया। हम पढ़ें यशायाह नबी की किताब 61 अध्याय 1 पद से। यशायाह 61 अध्याय 61। प्रभु यहोवा का हाँ आत्मा मुझ पर है, हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ, मेरा अभिषेक किया, उसका अभिषेक किया है। और मुझे इसलिए भेजा है हाँ, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, शांति का समाचार प्रभु ने दिया है। हाँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का समाचार दिया है और प्रभु ने। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, छुटकारे का समाचार प्रभु के पास हमारे लिए है ना। पढ़ते जाओ। कि यहोवा का प्रसन्न हाँ, रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का प्रसन्न रहने के वर्ष का, अर्थात प्रभु का दया करने का वर्ष, कृपा करने का, करुणा करने का समय, उसका सुसमाचार। हाँ, हमारे लेकर आया। परमेश्वर के पलटा लेने के दिन पलटा का लेने का भी दिन प्रभु का है, उसके बारे में भी बता दिया प्रभु ने कि क्या होगा। सबका न्याय होगा, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा देना होगा, उसके न्याय के सियासत के सामने खड़ा होना होगा। उसके पलटा लेने का दिन के बारे में भी समाचार हमको प्रभु ने दिया है। हालेलुया, है ना। 3 पद उसी का 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के हाँ सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, हाँ, कि उनका विलाप दूर करके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हर्ष का समाचार प्रभु हमें देना चाहते हैं, है ना। यीशु मसीह मंदिर में गए और किताब को खोला। एक दिन उन्होंने पढ़ना चालू किया और यही भजन यशायाह 61 अध्याय उन्होंने खोला और उसे पढ़ना चालू किया और पढ़ा और बोला कि आज तुम्हारे सामने ये वचन पूरा हुआ है। लोग उसे देखते रहे टकटकी लगाकर, समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु क्या बोल रहे हैं। दरअसल यीशु बता रहे थे क्योंकि ये अभिषेक यीशु के लिए था। हालेलुया, ये अभिषेक यीशु के लिए था। वो हमारे लिए शांति का सुसमाचार, स्वतंत्रता का सुसमाचार, छुटकारे का सुसमाचार, है ना। परमेश्वर का दया का सुसमाचार, परमेश्वर का कृपा करने का सुसमाचार, उसका पलटा लेने का सुसमाचार को वो सुनाने के लिए इस पृथ्वी पर आया था। हम भी क्या करें, हमारे आनंद का सुसमाचार प्रभु ने रखा है। हम आज कौन सा सुसमाचार को पढ़ रहे हैं, हम क्या सुसमाचार देख रहे हैं। टीवी में क्या क्या दिखा रहा है देख रहे हैं ना, है सास और बहू का चल रहा है डिशम डिशम, वो देख भी रहे, रो रहे। मेरी माँ भी देखती थी, वो खुद भी रोती थी। आज वैसे चल रहा है ना, क्या क्या देख रहे बच्चे, क्या क्या देख रहे पता नहीं। जवान बच्चे तो प्रेम से आकर्षित होते है ना, कैसा मिलेगा जोड़ीदार, उसी में लगे रहते हैं, खूब स्टाइल होती रहती है। वो हम सुनना चाहते हैं, है ना। प्रभु के पास हमारे लिए सुंदर सुसमाचार है, हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। क्या सुसमाचार ये है, पढ़े भजन संहिता 40 अध्याय 9 पद। मैंने बड़ी सभा में हाँ, धर्म के शुभ समाचार का प्रचार धर्म किया के है। सुसमाचार का प्रचार किया है। बाइबल धार्मिकता का सुसमाचार का प्रचार करती है। बाइबल पढ़ने वाले, मानने वाले लोग में जो धार्मिकता दिखती है वो दूसरे लोगों में वो दिखती नहीं है। हालेलुया, दिखती है क्या? है बाइबल पढ़ने वाले लोग कितने धर्मी निकले। हमारे इंडिया में वो मदर टेरेसा निकली, क्या अच्छे अच्छे काम कर रही थी, वैसा कोई किया क्या? नहीं किया ना। सेंट फ्रांसिस थे और क्या क्या सब थे, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग थे। विलियम कैरी थे, अब नाम मैं नहीं ले सकता बहुतों का, लेकिन बहुत लोग ने क्या किए, बड़े बड़े काम किए, समाज में सेवा किया, समाज की कुरीतियों को निकाला जड़ से,
बुराइयों को निकाला, लोगों को अच्छा चीज दिया, उन्हें अच्छी सोच, अच्छी समझ लेकर वो समाज के लिए, हमारे लिए लेकर आए, वे लोग उन्नति लेकर आए। और हम देखते हैं ये सब कहां से शुरू हुआ? ये इस धर्म के समाचार से शुरू हुआ। बाइबल ने सिखाया, उसको जब हमने फॉलो किया, हम वो अच्छाई में हम बढ़ गए, उस धर्मी में हम बढ़ गए। हालेलुया। मैं सोचता हूं, मैं अगर बाइबल नहीं पढ़ा होता तो मेरा क्या हाल होता। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए, अगर हम बाइबल जैसी किताब नहीं पढ़े होते तो हमारा क्या हाल होता। हालेलुया। हम पता नहीं क्या किए करते रहते, हम क्या कुछ सोच विचार रखते, हमारा चाल चलन क्या होता। बाइबल क्या है? धर्म का सुसमाचार है। पढ़ें जरा इफिसी 2 अध्याय 17वां पद। इफिसी 2 का 17। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे, तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, हाँ, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप का सुसमाचार देता है बाइबल, है ना। मेल मिलाप का सुसमाचार, अलग अलग रहने का सुसमाचार नहीं दे रहा है, झगड़े करने का सुसमाचार नहीं है ना, दूसरों की गलतियां ढूंढने का सुसमाचार नहीं है, दूसरों की चुगली करने का सुसमाचार नहीं है। मेल मिलाप का सुसमाचार है। सबसे मिलिए, सबसे जुड़ के रहिए, सबको प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। प्रेम है। बाइबल बताती है प्रेम का सुसमाचार प्रभु लेकर आ रहा है ना। मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु हमें हमारे लिए लाया है। सबसे मिलजुल के रहना है, सबको प्यार करना है, कोई नहीं अलग, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम मसीह में सब एक हैं। हमारे लिए मेल मिलाप का सुसमाचार प्रभु ने लाया है। अगर हम पढ़ें लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 19 और 20 पद। लूका 1 अध्याय 19 और 20 पद। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, सरदूत ने जकरिया को, अगर मैं गलत नहीं, जकरिया को हाँ बोल रहा है, हाँ क्या? मैं जिब्राइल हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं जिब्राइल सरदूत हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला सरदूत हूँ। हाँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। तुझे बात करने के लिए भेजा, तुझे जो बताने के लिए भेजा है मैंने। हाँ, आया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, हाँ, उस दिन तक तू मौन रहेगा। तू बोलने नहीं पाएगा जब तक ये बात पूरी ना हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हाँ पढ़ो। और बोल ना सकेगा 20 पद। हाँ, इसलिए कि तूने मेरी इसलिए कि तूने मेरी बात पर, जो अपने समय पर पूरी होंगी, जो समय पे निश्चित रूप से पूरी होगी, प्रतीति ना की, विश्वास नहीं किया। ये कोई ऐसा वैसा किस्सा कहानी नहीं था, ये कोई झूठी बात, अफवाह नहीं थी। ये सत्य का समाचार था जो मैंने तुझको लेके आया था। उस जीवित परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, उसने तुझे भेजा, मुझे भेजा कि जाकर भाई जकरिया को खबर दे दो कि उसको एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तू विश्वास नहीं कर रहा है मेरी बात पर, ये सत्य बात पर तू विश्वास नहीं कर रहा है। वो क्या समाचार था? सत्य समाचार है। बाइबल सत्य समाचार है, कोई झूठी बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। इसे आप जल्द से जल्द पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। इसे आप पूरा होता अपने सामने देख पाएंगे। हम देख रहे हैं संसार कैसा एक दिशा ले रहा है। इस्राएल के विरुद्ध लोग जा रहे हैं, इस्राएल के विरुद्ध लोग जा रहे हैं। और कोई गलत बात नहीं है ना, गलत काम करे तो उसके विरोध करना है, लेकिन हम देखते हैं उनके पास और कोई जगह भी नहीं है इस्राएल को छोड़कर। इसलिए हम देखते हैं क्या कि लोग एक परमेश्वर का इच्छा जो है क्या संसार में पूरा होता हुआ चला जा रहा है। जो समाचार हमें मिला है वो सत्य है, वो सत्य का समाचार है, विश्वास योग्य समाचार है, अटल समाचार है। वो नहीं बदलेगा, उसका एक बिंदु भी नहीं बदलेगा। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, लिख लें इसको नहीं तो 8 अध्याय उसका 1 पद, लूका 4 का 34 क्या है? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार परमेश्वर हमको देता है ना। प्रेरित उसका 14 अध्याय 15वां पद पढ़ेंगे जरा सा। प्रेरित 14 अध्याय 15वां पद। हे लोगों, हाँ, तुम क्या करते हो?
हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं हाँ और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं हाँ, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग हम होकर कौन सा सुसमाचार सुनाते हैं कि व्यर्थ वस्तुओं से अलग हो। हाँ, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरने का समाचार है दिलाते हैं। हाँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी हाँ। और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हाँ, हमको क्या है, परमेश्वर की ओर फिरने का समाचार हमें मिल रहा है कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को मानो, उसके पास आओ, वो भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को खोजो, वो तुम्हें मिल जाएगा। इस संसार की व्यर्थ बातों में हमारा जीवन लगा हुआ है, हमें दिखता अच्छा है पर उससे कोई लाभ नहीं है। सही लाभ हमें कौन दे सकता है? जीवित परमेश्वर दे सकता है, यीशु दे सकता है, यहोवा परमेश्वर हमें दे सकता है। हमें उसकी ओर फिरने का समाचार हमें बाइबल हमें देती है। हालेलुया। कैसा समाचार देती है? रोमी 1 अध्याय 16वां पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए, हाँ क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ का समाचार है। हालेलुया, है ना? सामर्थ का समाचार प्रभु ने दिया कि प्रभु हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। उसको देखो, परख कर, विश्वास करके देखो, उसके पीछे चलकर देखो, प्रभु क्या कुछ नहीं करेगा। पतरस को प्रभु ने बुलाया, बोला मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, है ना? पतरस यीशु के पीछे चला, एक दिन पानी पे भी चला, एक दिन पानी पे भी चला, एक दिन क्या किया है? वो भी बीमारों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, मरुओं को भी जिलाया। किसने? पतरस ने। हालेलुया। सामर्थ का समाचार प्रभु हमें क्या करता है? बाइबल देती है, और वो हमें भी वो सब कार्य करने के लिए आप लोगों ने भी प्रार्थना किया होगा, शायद अपने लिए, अपने परिवार के जनों के लिए, या किसी जान पहचान के लिए, और आपने देखा होगा कि प्रभु क्या कर रहा है, उसे आशीष दे रहा है। हमारे जो समाचार हमें मिला वो किसमें? उसमें क्या है? सामर्थ का समाचार। हमारे वो विशेष कार्य कर सकता है। लिख लें 1 कुरिन्थी 2:4, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7 पद। और एक आध बात है, मैं समाप्त करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 17वां पद। वरन 7वें स्वर्गदूत के हाँ, तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, प्रभु का गुप्त मनोरथ, उस सुसमाचार के अनुसार, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास हाँ, भविष्यवक्ताओं को दिया, पूरा दास होगा। भविष्यवक्ताओं को जो दिया है, हाँ, उसके द्वारा पूरा हो जाएगा। क्या चीज? गुप्त मनोरथ, भेद की बातें, आने वाली चीजें, बातें। बाइबल क्या चीज का समाचार लेकर आता है? भेद की बातें, रहस्य की बातें, जो आने वाले दिनों में घटने वाली हैं, जो दुनिया नहीं जानती है, दुनिया के लिए अनजान है, लेकिन हम उसे जानते हैं। हालेलुया। हम जानते कि क्या कुछ होने वाला है, क्या भेद की बातें हैं, है ना? किस प्रकार इस संसार में विपत्तियां पड़ेंगी, किस प्रकार हैं रोग आएंगे, महंगाई आएगी, लोग परमेश्वर के नाम मानने वाले होंगे, और प्रकाशित वाक्य में सारे जो कटोरे हैं, श्राप हैं, जो भी बातें हैं, वो सब क्या हो जाएंगी? पूरी होती चली जाएंगी। यीशु समाचार क्या चीज का है? गुप्त मनोरथ, भेद की बातों का ये सुसमाचार है, जो परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को क्या कर रहा है? पहले से खोलकर बता चुका है। हालेलुया। और हम देखेंगे और एक चीज है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 6 पद में हम देख सकते हैं। फिर 14 का 6 पद। हाँ, फिर मैंने हाँ, एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, हाँ, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की, पृथ्वी पर के रहने वालों के लिए क्या था? हर एक जाति, हर एक जाति के लिए, और कुल और भाषा, हर एक भाषा कुल के लिए, और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार। एक में आया अनंत सुसमाचार, है ना? अनंत सुसमाचार, सनातन सुसमाचार प्रभु ने क्या किया? हमें दिया है, जो हमेशा के लिए है, कभी ना समाप्त होने वाली योजना प्रभु की है।
अनंत काल के लिए ये योजना प्रभु ने हमारे लिए क्या की है, तैयार की है। इसलिए हमें क्या करना है, इस सुसमाचार को बांटना है। आज कितने लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमारा देश अंधविश्वास में बहुत आगे है और आबादी में भी क्या है, अब नंबर 1 में पहुंच गया है ना। तो हमें प्रार्थना करना है कि इतनी बड़ी आबादी के लोग कहाँ क्या हो, नष्ट ना हो जाएं। वे लोग भी परमेश्वर के राज्य के भागीदार बने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के पास में आए। इसलिए मरकुस उसका 16 अध्याय उसका 15वां पद में हम देखते हैं क्या लिखा है। मरकुस 16 अध्याय उसका 15। हाँ, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर, सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को, सारी सृष्टि के लिए, ये सिर्फ इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए नहीं है, सारी सृष्टि के लिए है। हाँ, सुसमाचार प्रचार करो, प्रचार करो। और आगे, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और जो विश्वास ना करे, परंतु जो विश्वास ना करेगा, हाँ, वो दोषी ठहराया वो जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा, है ना। हमारे लिए एक सावधानी का समाचार भी प्रभु देता है कि सावधान रहो, प्रभु दोष भी लगाएगा। जो विश्वास करे वो बच जाएगा, जो विश्वास ना करे वो क्या होगा, दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु ने हमारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया भाइयों। हम प्रभु में आए, हम प्रभु में बढ़े, हम जागृत हो। प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है और भी करना वो चाहता है। हम प्रभु को पहला स्थान दें, प्रभु का आदर करें। प्रभु जन्म ले चुके हैं, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हमारे मनों में उसे जगह देना है, हमारे मनों में जन्म लेना है। और प्रभु आप सबों को इस वचन को आशीषित करें। आप सबों को फिर से एक बार हैप्पी क्रिसमस।